हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स है और गाइज आज इस वीडियो में हम उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि क्या है AEW का टेपिंग स्टेटस, जानेंगे कैसे क्रिस जेरिको ने इन्वेंट किया मिमोसा में मैच, रे मिस्टीरियो भी ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर फीचर हुए थे और गाइज मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा इस मैच के ओरिजिनल प्लान्स भी सामने आ चुके हैं और कोडी के हेल्थ स्टेटस के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जिम रॉस ने AEW में इन रिंग फाइट करने के ऊपर क्या कहा और जानेंगे कि क्यों रेने यंग गुस्सा है MJF पर। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जान लेते हैं इस वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का टेपिंग स्टेटस। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग इस पैंडेमिक के चलते अपने सभी डायनामाइट शोज एक लाइव शो और एक टेप्ड शो कर रही थी और गाइज जिस दिन ऑल इलीट रेसलिंग का लाइव डायनामाइट शो होता था उसी दिन ऑल इलीट रेसलिंग अपना अगला डायनामाइट शो भी टेप कर लेती थी, जिससे कि हमें ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे स्पॉइलर जानने को मिले हैं। लेकिन गाइज अब यहाँ पर हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग में फैंस की वापसी हो चुकी है, जिससे कि अगर ऑल इलीट रेसलिंग कोई टेप्ड डायनामाइट शो टेलीकास्ट करती है तो गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत सारे स्पॉइलर्स बाहर आ सकते थे। इसीलिए गाइज अब ऑल इलीट रेसलिंग ने अपना टेपिंग शेड्यूल चेंज कर दिया है और गाइज अब ऑल इलीट रेसलिंग अपना हर डायनामाइट शो लाइव करने जा रही है, जिसका मतलब कि गाइज अब ऑल इलीट रेसलिंग के कोई भी स्पॉइलर्स बाहर नहीं आएंगे और गाइज हमें ऑल इलीट रेसलिंग का हर डायनामाइट शो एक लाइव डायनामाइट शो देखने को मिलेगा और हम लाइव डायनामाइट शो एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज इस चीज पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज यही मैं आपको एक और बात बता दूं कि गाइज अगला AEW डायनामाइट एपिसोड हमें रेगुलर टाइम पर यानी कि वेडनेसडे को देखने को मिलने वाला है। तो गाइज हमें पॉसिबली नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो के व्यूअरशिप में काफी तगड़ा जंप देखने को मिल सकता है। पर गाइज अगले अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाइज पॉसिबली कल हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर स्पेशल की सेकंड अनाउंसमेंट वीडियो आ सकती है। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हमारे चैनल की हर चीज की नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइज जानते हैं कि AEW में एंडिंग मैच रेसल करने के ऊपर जिम रॉस ने क्या कहा। तो गाइज अगर आपने जिम रॉस को देखा होगा तो गाइज आपको लगता होगा कि जिम रॉस बहुत पहले से ही कमेंटेटर है और जब से जिम रॉस रेसलिंग की इंडस्ट्री में आए हैं तब से जिम रॉस एक कमेंटेटर ही है। लेकिन गाइज यहाँ पर आप में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि जिम रॉस ने WWE में एक मैच भी रेसल किया है और गाइज WWE के एक स्टोरी लाइन के हिसाब से जिम रॉस ने WWE में एक मैच रेसल किया था जहाँ पर जिम रॉस को देखकर साफ साफ लग रहा था कि जिम रॉस प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। पर गाइज हाल फिलहाल में फैंस ने जिम रॉस से सवाल पूछा कि क्या जिम रॉस ऑल इलीट रेसलिंग में एक बार फिर से रेसल करने वाले हैं या नहीं, जिसके ऊपर बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस ऑल इलीट रेसलिंग में कभी भी रेसल नहीं करने वाले और जिम रॉस का काम सिर्फ कमेंट्री करने का है और जिम रॉस सिर्फ वही करना चाहते हैं। और अब जिम रॉस की उम्र भी 70+ हो चुकी है, जिससे कि जिम रॉस रेसल नहीं कर सकते और जिम रॉस को लगता है कि टोनी खान ये बात समझते हैं कि टोनी खान ने अपना शो रेसलर्स को रेसलिंग करने के लिए खोला है, किसी ब्रॉडकास्टर को रेसलिंग करने के लिए नहीं। और जिम रॉस चाहते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग में एक्चुअल रेसलर्स डेवलप हो, ना कि कोई स्टूपिड स्टोरी लाइन। इसीलिए गाइस जिम रॉस ने क्लियर कर दिया है कि वो ऑल इलीट रेसलिंग में कभी भी रेसल नहीं करने वाले। और आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बता दूं कि गाइस जिम रॉस को अभी भी लगता है कि WWE में एक इंडिंग मैच रेसल करना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती है और उनका काम सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करने का है। इसलिए जिम रॉस को रेसलिंग छोड़कर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जिम रॉस के स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि रेने यंग MJF पर क्यों गुस्सा है। तो गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइस आपको पता होगा कि लास्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो पर जब MJF और जॉन मॉक्सली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी तब MJF ने अपना प्रोमो कट करते हुए जॉन मॉक्सली की वाइफ पर शॉट्स लिए थे, जहां पर MJF ने कहा था कि अगर जॉन मॉक्सली पैराडाइम शिफ्ट के बिना MJF को नहीं हरा सकते तो मॉक्सली को उनके वाइफ को बता देना चाहिए कि MJF अभी भी सिंगल है, जिसके ऊपर जॉन मॉक्सली बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे क्योंकि गाइस यहाँ पर MJF ने जॉन मॉक्सली और MJF के राइवलरी के बीच में जॉन मॉक्सली की वाइफ को मेंशन किया था। तो इसी चीज को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग से पूछा कि तुम्हारा इस चीज पर क्या कहना है कि MJF ने उनकी और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन के बीच में तुम्हारा नाम लिया है। जिसके ऊपर ट्वीट करते हुए रेने यंग ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि MJF की प्रॉब्लम क्या है, जिससे कि गाइस हम समझ सकते हैं कि रेने यंग MJF से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि MJF ने MJF और रेने यंग के हस्बैंड के राइवलरी के बीच में रेने यंग का नाम मेंशन किया, जिस चीज के ऊपर अभी तक MJF ने कुछ नहीं कहा। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग रेने यंग को साइन करती है और अगर ऑल इलीट रेसलिंग रेने यंग को इस राइवलरी में इंसर्ट करती है तो गाइस यहाँ पर ये देखने के लिए मजा आने वाला है कि रेने यंग इस राइवलरी में इन्वॉल्व होकर क्या करती है। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रेने यंग को इस राइवलरी में देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और गाइस जानते हैं कि इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट एपिसोड पर मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा मैच के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइस एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा लास्ट वीक का ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो गाइस आपको पता होगा कि हमें इस वीक के
ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर शो के मेन इवेंट में ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक टेबल्स मैच देखने को मिला था, जो कि था मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा। और गाइज ये मैच बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन गाइज एवरेज मैच था। लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच के ओरिजिनल प्लान सामने आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए ओरिजिनल प्लान ये थे कि गाइज मैट हार्डी इस मैच को एक सिनेमैटिक मैच करना चाहते थे, और मैट हार्डी चाहते थे कि सैमी गेवेरा वर्सेस मैट हार्डी ये मैच हार्डी कंपाउंड में एक हार्डी कंपाउंड मैच हो, जहां पर हमें ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से सिनेमैटिक मैच में बहुत सारी चीजें देखने को मिले, और ये मैच मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा इस फ्यूड को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग का ये नॉर्मल डायनामाइट एपिसोड था, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग इस पूरे मैच को अपने टाइम स्लॉट में फिट नहीं कर पा रही थी। और इसी रीजन से ऑल एलीट रेसलिंग ने मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा ये हार्डी कंपाउंड का सिनेमैटिक मैच इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं करवाया, और गाइज ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, जिससे मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज हमें ऑल एलीट रेसलिंग में पॉसिबल एक और बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक मैच देखने को मिल सकता था। लेकिन गाइज यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की वजह से इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर ये सिनेमैटिक मैच नहीं हो पाया। पर गाइज यहाँ पर इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि गाइज हमें आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग में मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा सिनेमैटिक मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज देखते हैं कि आगे चलकर कब हमें मैट हार्डी वर्सेस सैमी गेवेरा सिनेमैटिक मैच देखने को मिलता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कैसे AEW के डायनामाइट शो पर रे मिस्टीरियो फीचर हुए थे। तो गाइज आपको पता होगा कि रे मिस्टीरियो ने WWE के साथ अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, लेकिन गाइज हाल फिलहाल में WWE के साथ एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर रे मिस्टीरियो WWE के साथ लॉक हो चुके हैं। तो फिर गाइज आप पूछोगे कि रे मिस्टीरियो ऑल एलीट रेसलिंग में कैसे आए थे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग के 2 हफ्ते पहले के डायनामाइट शो को लेकर एक अपडेट सामने आई है कि गाइज जब 2 हफ्ते पहले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर बुचर और ब्लेड और लुचा ब्रोस एक दूसरे के बीच में बहस कर रहे थे, तब वहां पर एडी किंगस्टन ने आकर इन चारों के बीच की बहस रोक दी थी, और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने इन चारों ही रेसलर्स की तारीफ की थी। तो यही लुचा ब्रोस के बारे में बात करते हुए एक्सीडेंटली एडी किंगस्टन ने कहा था कि ग्रेटेस्ट लुचाडोर ऑफ ऑल टाइम रे मिस्टीरियो है, और इस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर रे मिस्टीरियो मेंशन हुए थे। पर गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने एडी किंगस्टन का ये सेगमेंट एडिट कर दिया, और ऑल एलीट रेसलिंग ने ये सेगमेंट दोबारा से रीशूट किया, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग नहीं चाहती थी कि वो ऐसे किसी भी बंदे को प्रमोट करे जो कि उनकी कंपनी के लिए काम नहीं करता। इसलिए गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने इस सेगमेंट को दोबारा से रिटेप किया, और गाइज इस बार ऑल एलीट रेसलिंग ने रे मिस्टीरियो के पूरे नाम को ही सेगमेंट से इरेज कर दिया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। तो गाइज यहाँ पर ये अपडेट बहुत छोटी है, लेकिन गाइज मुझे लगा कि ये अपडेट आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने अगले पेपर ऑल आउट के लिए सभी फैंस को टिकट सेल करना शुरू कर दिया है। और गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के टिकट्स की प्राइस $50 से शुरू होती है। लेकिन गाइज अगर आपको पता नहीं है तो गाइज मैं आपको बता दूं कि गाइज अगर आप इंडिया में ऑल आउट पेपर खरीदते हैं तो गाइज आपको इंडिया में ऑल आउट पेपर खरीदने के लिए सिर्फ $20 खर्च करने पड़ेंगे। और वो कैसे, ये जानने के लिए गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर ऑफिशियली कैसे देख सकते हैं। और गाइज अगर आपने इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर नहीं खरीदा तो गाइज आप जल्द से जल्द पेपर खरीद ले, क्योंकि गाइज बहुत ही जल्द ये पेपर आउट ऑफ स्टॉक चला जा सकता है। लेकिन गाइज अब हम दोबारा से बात करते हैं हमारे अपडेट्स की, और गाइज जानते हैं कि कैसे क्रिस जेरिको ने इन्वेंट किया ऑल एलीट रेसलिंग का ममूसा मेहम मैच। तो गाइज आपको पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में क्रिस जेरिको ने बहुत सारी चीजें अचीव की है, और गाइज क्रिस जेरिको को भी रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी सारे लोग उनके रीइन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। और रेसलिंग इंडस्ट्री में क्रिस जेरिको ने कुछ ऐसे मैचेस भी इन्वेंट किए हैं जो कि गाइज अब भी बहुत ही बढ़िया मैचेस है, जैसे कि WWE का मनी इन द बैंक मैच। हाँ गाइज, मनी इन द बैंक मैच के इन्वेंशन का क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि क्रिस जेरिको को ही जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में एक नए मैच कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, जो कि है मिमोसा मेहम मैच। और गाइज यहाँ पर इसी मैच के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को पता था कि क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में तीसरा मैच होना अभी बाकी है। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी और क्रिस जेरिको के बीच में होने वाले तीसरे मैच के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टिपुलेशन या फिर एक गिमिक मैच हो, जिससे कि ये मैच देखने के लिए ऑडियंस का बहुत ज्यादा अटेंशन आए। और इसी मैच के लिए आइडिया सोचते सोचते क्रिस जेरिको ने सोचा कि क्रिस जेरिको ऑल अबाउट लिटिल बिट ऑफ बबली है और ऑरेंज कैसिडी ऑल अबाउट ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर क्रिस जेरिको ने क्रिस जेरिको के लिटिल बिट ऑफ बबली और ऑरेंज कैसिडी के ऑरेंज जूस को कंबाइन करते हुए और 2 मैचेस यानी कि कैस्केट मैच और स्टील केज मैच का आइडिया इस मैच में कंबाइन किया। जैसे कि स्टील केज मैच जीतने के लिए 3 तरीके होते हैं, पिनफॉल विक्ट्री, सबमिशन विक्ट्री, या फिर आप स्टील केज एस्केप कर भी ये मैच जीत सकते हैं। यहाँ से क्रिस जेरिको ने मैच को जीतने के 3 आइडियाज को पिकअप किया। और कैस्केट मैच में आप तभी जीतते हैं जब आप अपने अपोनेंट को कैस्केट में डालकर कैस्केट बंद करते हैं। तो इन दोनों आइडिया को कंबाइन कर क्रिस जेरिको ने मिमोसा मेहम मैच का क्रिएशन किया, जहाँ पर आप ये मैच 3 तरीके से जीत सकते हैं। आप पिनफॉल विक्ट्री से जीत सकते हैं, सबमिशन विक्ट्री से जीत सकते हैं, या फिर आप अपने अपोनेंट को एक कैरेट में डाल सकते हैं जिसके अंदर 80 गैलन्स ऑफ लिटर बिट
हिट ऑफ बबली और ऑरेंज जूस का मिक्सचर रहेगा। तो इसी तरीके से क्रिस जेरिको ने मिमोसा मेहम मैच इन्वेंट किया, जो बात क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि ब्रॉडी ली के हाथों बहुत ही ब्रूटली मार खाने के बाद अब कोडी रोड्स की हेल्थ स्टेटस क्या है। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब कोडी रोड्स की हेल्थ स्टेटस क्या है, क्योंकि गाइज 2 हफ्ते पहले कोडी रोड्स ने ब्रॉडी ली के हाथों बहुत ही ब्रूटली मार खाया था। और तब कोडी रोड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स की हालत बहुत ही नाजुक है। और हमें ऑल एलीट रेसलिंग ने यह भी बताया था कि कोडी रोड्स की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और अब कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन से 2-3 हफ्तों के लिए ऑफ रहने वाले हैं। तो गाइज इसका रीजन क्या है और कोडी रोड्स की हेल्थ स्टेटस क्या है, ये दोनों ही बातें सामने आ चुकी है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाइज कोडी रोड्स को जो इंजरी हुई है वो इंजरी कोई रियल इंजरी नहीं बल्कि कैफेब इंजरी है। और गाइज यहाँ पर AEW कोडी रोड्स को टीवी टाइम ऑफ देना चाहती थी, इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने कोडी और ब्रॉडी ली के बीच में इतना बहुत ही ब्रूटल मैच प्लान किया जिससे कि AEW कोडी रोड्स को एक कैफेब इंजरी बताकर कोडी रोड्स को टीवी से ऑफ रख सकती है। और इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने ये प्लान किया था। पर गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग कोडी रोड्स को टीवी से ऑफ क्यों रखना चाहते हैं, इसका रीजन भी सामने आ चुका है। और गाइज इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि गाइज हाल फिलहाल में कोडी रोड्स उनके एक टीवी शो के लिए शूटिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि कोडी रोड्स को ऑल एलीट रेसलिंग से टीवी टाइम ऑफ चाहिए था। इसलिए गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने ये एंगल प्लान कर कोडी रोड्स को टेलीविजन से ऑफ रखा, जिससे कि वो अपने नए शो के लिए आराम से शूटिंग कंप्लीट कर सके। जिससे कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स तो ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही जल्द वापस नहीं आने वाले। और गाइज आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज कोडी रोड्स की इंजरी कोई रियल इंजरी नहीं बल्कि एक कैफेब इंजरी थी। तो गाइज इन सारी चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यहीं तक की थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?